ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, जो पुरुष उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम, जिसके अंदर ज्ञान का शत्रु काम उद्भूतम, काम उत्पन्न हो जाता है, उस काम के कारण वह मनुष्य अति दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्योंकि मनुष्य उस काम का गुलाम बन जाता है, वह बलवान नहीं रहता। तो काम को धारण करके दुर्बल होता हुआ जो मनुष्य है, वह अंतकाल को नहीं देख पाता, पर अंतकाल को आश्रय करता हुआ, अंतकाल का आश्रय लेता हुआ पुरुष उस अवस्था में भी, जो अंतिम अवस्था होती है, उसमें भी काम इच्छा उसे बनी रहती है। वह कामना करता है, इच्छाएं करता है। यही बड़ा आश्चर्य है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। और जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का बैरी मानते हैं, शत्रु मानते हैं, फिर भी ज्ञान की इच्छा रखते हैं, जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का शत्रु मानते हैं, फिर भी काम की इच्छा रखते हैं, कामोपभोग की इच्छा रखते हैं, तो इससे बढ़कर और कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे व्यक्ति मृत्यु का आश्रय लेता है और मृत्यु के आश्रय लेते हुए भी उसे काम भोग इच्छा बनी रहती है, क्योंकि सबसे समीप में जो इंद्रियां हैं, उनकी जो वासनाएं हैं, जिंदगी में उन वासनाओं को पूरा करने में व्यक्ति पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती।
तो मृत्यु के समय में भी जो व्यक्ति, जो मृत्यु केस, जिसके केस मृत्यु ने पकड़ लिए हैं, उस अवस्था में भी जिन भोगों को भोगता रहा और उन्हीं विषय भोगों की इच्छा करता है, तो ये बड़ा आश्चर्य है। और यदि उस अवस्था में उन विषय भोगों की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वह विवेकी पुरुष है, तो शास्त्र की मर्यादा ये कहती है कि जो विवेकी पुरुष है, आत्मज्ञान को उपलब्ध, परमात्म ज्ञान को प्राप्त, ब्रह्म आत्मिक भाव को प्राप्त, उस साधक को, उस व्यक्ति को, उस ऋषि को, उस मुनि को भोग इच्छा होती ही नहीं। जब तक वो भोगों के बीच में रहता है, महलों में रहता है, तो अभी उसकी भोग इच्छा नहीं होती। और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीधा सा हिसाब है कि जिसने ब्रह्म आत्मिक के भाव के, अद्वैत भाव के आनंद का आनंद लिया, अद्वैत भाव में स्थित हो गया, तो उसकी मानसिकता में जीते जी भी विषयानंद का महत्व नहीं है और मरते समय में भी विषयानंद का महत्व नहीं है। इसलिए वह ब्रह्म आत्मिक के भाव को प्राप्त हुआ मुनि ज्ञानी जीते जी भी काम इच्छा नहीं रखता और मरते समय भी काम इच्छा नहीं रखता। और यह काम इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। यहाम उत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। अब एक यहाँ और कीमती बात समझनी चाहिए। कीमती बात क्या समझनी चाहिए कि मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष से डर लगता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मोक्ष से ही डर लगता है, भयभीत तो हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भक्त आए, कहने लगे महाराज जी मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं। उनमें दुविधा थी, बोले नहीं अभी नहीं, मंत्र दीक्षा फिर लेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोले अभी उम्र नहीं है, अभी लेना नहीं। उनकी मानसिकता में समझ गया। उन्होंने सोचा मंत्र दीक्षा यदि लेंगे तो घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, मंत्र दीक्षा यदि लेंगे तो जो भोगों को भोग रहे हैं उन भोगों को छोड़ना पड़ेगा, मंत्र दीक्षा यदि लेंगे तो जो धन इकट्ठा कर रहे हैं वह इकट्ठा करना छोड़ना पड़ेगा। अरे भाई इसमें ऐसे कोई विकल्प नहीं है।
और न इस बात को शास्त्र ही कहता है। इस ब्रह्म आत्मिक के भाव को प्राप्त करने के लिए न तो वन में जाने की जरूरत है, न घर परिवार को छोड़ने की जरूरत है, न अपने बाल गोपालों को छोड़ने की जरूरत है, न आपको अपनी सर्विस छोड़ने की जरूरत है। इसमें तो ब्रह्म आत्मिक के भाव को जब साधक उपलब्ध होता है तो वहां पकड़ूं किसे छोड़ूं किसे, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म आत्मिक के भाव को उपलब्ध हुआ साधक सब ब्रह्ममय देखता है। यहाँ ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वो सब अपने स्वरूप में देखता है। अपने शिव स्वरूप से भिन्न यहाँ कुछ है ही नहीं। छोड़ूं किसे पकड़ूं किसे, जब दूसरा नहीं है तो किसे छोड़ना है और किसे पकड़ना है। यहाँ मूत्र विरक्तस्य नित्या अनित्य विवेकिने, जिसको इस लोक के भोगों से और परलोक के भोगों से वैराग्य प्राप्त हो गया, इसलिए इस लोक के भोगों से भी विरक्त हो गया और परलोक के भोगों से भी विरक्त हो गया। विरक्त का अर्थ होता है आसक्ति खत्म हो गई है जिसकी। यह कहते हैं इस लोक के भोगों में, अमूत्र कहते हैं उस लोक के भोगों में। विरक्तस्य, कोई भोगों में आस्था नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, और नित्या अनित्य विवेकिने है, जिसको ये बोध हो गया कि नित्य वस्तु क्या है और अनित्य वस्तु क्या है। सही सही जिसने विवेक प्राप्त कर लिया कि नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, तो अनित्य में आ जाता है सकल जड़ समूह अनित्य। ये संसार सारा जो जड़ समूह है वो सब अनित्य है। और नित्य में आता है इसमें जो चेतन परमात्मा है वही नित्य है, वही शाश्वत है। तो नित्य अनित्य विवेक करने वाले, विवेक रखने वाले, विचार रखने वाले और मोक्ष कामस्य, मोक्ष को चाहने वाले, मोक्षादेव, मोक्ष से ही भयभीत हो रहे हैं। टपका लगा हुआ है कि जब हम संत के पास बैठ कर के सत्संग करेंगे, मंत्र दीक्षा लेंगे, उनके चरणों की शरण लेंगे तो हमारा सब कुछ छूट जाएगा। ये भयभीत हो रहे, चाहते भी हम सबसे मुक्त हो जाएं और छूटता है तो डरते भी हैं। ये कैसी दशा है मनुष्य की मानसिकता की, यह कैसी दशा है मनुष्य के अपने निजी विचारों की। यह उसके मनोकल्पना की कैसी दशा है कि वह चाहता है कि मुझे इस लोक के भोगों से, विषयों से मुक्ति मिले। वो चाहता है कि मुझे परलोक के भोगों से, विषयों से मुक्ति मिले, और विरक्त भी हो गया, सबसे छूट भी गया,
लेकिन ऐसा विरक्त होने पर और नित्य का और अनित्य का भी विवेक प्राप्त किया कि नित्य वस्तु क्या है। जितना भी दृश्य है वह सकल जड़ समूह अनित्य, वह सब अनित्य है। और आत्मा और परमात्मा जिसको कहते हैं वह सदा नित्य है। तो नित्य वस्तु का विवेक रखने वाले, नित्य अनित्य का विवेक रखने वाले और मोक्ष को चाहने वाले कैसे पुरुष हैं जो मोक्ष से ही भयभीत हो रहे हैं। यही आश्चर्य है। आप दूसरे शब्दों में समझें तो ऐसे समझें कि जैसे कोई बूढ़ा है और वो चाहता था कि शरीर के अंदर तकलीफें, दुख, कष्ट इतना है, पीड़ा इतनी है कि मुझे इस शरीर से मुक्ति मिल जाए। मरते समय विचार करता है मुक्ति मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ वह यह भी सोच रहा है कि मेरी दुकान का क्या होगा, सुनार स्वर्ण का। दुकान में इतने आभूषण हैं, सोना है, उसका क्या होगा। वो सोच रहा है बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, मरण शैया पर है। और याद करता हुआ पत्नी को कहता है, ये बता कि जो बड़ा बच्चा है वो कहाँ है। पत्नी कहती है यही सिराने बैठा है। फिर पूछता है मरणासन्न अवस्था में कि जो छोटा बच्चा है वो कहाँ है। तो पत्नी कहती है ये आपके चरणों की तरफ बैठा है। तो गुस्से में वह स्वर्णकार कहता है ये बता कि फिर दुकान पे कौन है। मरते समय भी सबको याद कर रहा है, दुकान को याद कर रहा है, बच्चों को याद कर रहा है, पत्नी को याद कर रहा है, धनमाल को याद कर रहा है, पर अभी भगवान को याद नहीं कर रहा। कैसी विडंबना है। जब आया था तो कुछ लेके आया था क्या? जब जाएगा तो कुछ लेके जाएगा। न तो कुछ लेके आया था न कुछ लेके जाएगा। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य, आश्चर्य है कि मोक्ष की कामना रखने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्षादेव विभीषिका, मोक्ष से ही डर रहा है क्योंकि सब छूट रहा है, सब छूट रहा है। याद रखना आत्मा नित्य है और जो शरीर आदि हैं ये अनित्य हैं। इन दोनों के विवेचन को समझने वाले या करने वाले का नाम विवेकी है। जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, शरीर के स्वरूप को जानता है, उसी को विवेकी कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। और मोक्ष किसे कहते हैं? जो परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, जो परम आनंद स्वरूप ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म की, ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। उस ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही मोक्ष है।
घर घर परिवार का छूट जाना मोक्ष नहीं है, धन धान्य का छूट जाना मोक्ष नहीं है। हाँ, कहीं तक व्यवहार में ऐसा कह सकते हैं कि मोह क्षय इति मोक्ष, इन सब से मोह का नष्ट हो जाना यही मोक्ष है। कहीं तक इस भाषा में मोक्ष की परिभाषा कर सकते, मोह क्षय इति मोक्ष। लेकिन मोह का क्षय होने के बाद यदि आपको ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं हुई तो ये कैसा मोक्ष? इसलिए मोह का क्षय होने के बाद साथ साथ ब्रह्मानंद की प्राप्ति होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। मोह का क्षय हुआ, लेकिन ये भी बड़ी विडंबना है, यह भी समझना है कि मोह का क्षय कब होता है? जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरी बात को समझना, जब आपको नित्य वस्तु प्राप्त हो जाती है तो अनित्य का कोई महत्व नहीं रहता। जब आपको आनंद प्राप्त हो जाता है तो दुख का कोई महत्व नहीं रहता। जब आपको ब्रह्मानंद प्राप्त हो जाता है तो विषयानंद का कोई महत्व नहीं रहता। परंतु मोक्ष चाहने वाले, बड़ा आश्चर्य है, वो ज्ञानी जन, वो विरक्त पुरुष असत स्वरूप स्त्री से, पुत्र से, धनिकादिकों से जब इनका साथ छूटता है तो वो घबराते, जब इनका वियोग होता है तो वो घबराते। यही महान आश्चर्य है। जानते हैं कि नित्य स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्मानंद है, और अनित्य स्वरूप विषयानंद है। फिर ये कैसी विडंबना कि आपको नित्य स्वरूप सदा सदा रहने वाला ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। एक साथ दोनों घटनाएं घट रही हैं, और यह विषयानंद स्त्री पुत्र आदिकों का वियोग हो रहा है। पर महान आश्चर्य है कि ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है तो ब्रह्मानंद पर दृष्टि नहीं, दृष्टि उस धन स्त्री पुत्र पौत्र आदि पर है, और उनसे वियोग होता देख करके यह सोचता है कि इनका वियोग हो जाएगा। यह महान आश्चर्य है। अरे भाई, दुखी होने की कोई बात नहीं। मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। आप रात को सोए, ठीक, और रात को सोने पर आपको बहुत आनंद आया, भाई आया, बहन आई, चाची आई, ताई आई, माँ आई, पिता आए, और जितने रिश्तेदार थे, जीजी है, जीजा है, सब आए, सबका मिलन हुआ, बड़ा सुंदर लगा। आप हंस हंस के मिलते रहे और उनका स्वागत भी करते रहे। सबको देखा आपने स्वप्न में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपकी आंख खुली तो अब मुझे बताइए आप कि आपके सामने कौन कौन है? सब चले गए, और सबके चले जाने पर आप कितने रोए, कितना पश्चाताप किया।
कितना दुख मनाया, कितना अफसोस किया, कितना शोक किया, किन किन के लिए शोक किया, कितनों के लिए शोक किया, तो आपका उत्तर होगा किसी के लिए नहीं। क्योंकि जो हमने स्वप्न में दृश्य देखा था, समस्त संबंधियों को, धन धान्य को, राजपाट को, जो सब कुछ देखा था, वो सब मिथ्या था, सच नहीं था। खुल गई आंख, गई प्रभताई, किसी गरीब को नींद आई और स्वप्न देखने लगा, जिसके लिए कहते हैं आंख लगी कंगाल की, सो गया सुपन आया है। आंख लगी कंगाल की, सो गया सुपन आया है। जब वो कंगाल व्यक्ति आंख लगी तो सो गया, और सोते सोते उसको स्वप्न आया। स्वप्न में वो अपने को राजा देखता है, राजपाट देखता है, धन धन देखता है, खजाने देखता है, फौज फर्राटे देखता है, बड़े सैनिक देखता है, बड़े सेवक देखता है, और अपने आसपास बड़े कहना चाहिए सब कुछ देख रहा है। लेकिन सुबह उठा, आँख खुली, गरीब आदमी था, छप्पर के नीचे सो रहा था, और स्वप्न में वो राजमहल में राजगद्दी पर, स्वर्ण गद्दी पर विराजमान था। खुल गई आंख, गई प्रभुताई, सारा साम्राज्य उसका चला गया। कितना रोएगा। टूटी छान नजर जब आई, ऊपर देखता है कि मैं टूटी छान के लिए छप्पर के नीचे लेटा हुआ हूं, जो टूटा हुआ है। सिर पर देखता था स्वप्न में मुकुट, स्वर्ण मुकुट, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। अब देखता है कि मेरे सिर पर पगड़ी है, पर 16 साल पुरानी है, नई भी नहीं, 16 साल। तो पगड़ी 16 साल की, खुल गई आंख, गई प्रभुताई, टूटी छान नजर जब आई, पगड़ी 16 साल की, नर जाग के पछताया है। आंख लगी कंगाल की, सो गया स्वप्न आया। जाग के पश्चाताप कर रहा। वो सोचता है कि मैं सोता ही रहता तो ठीक था, क्योंकि स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था, रत्नों से रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठा था। बड़ा सुंदर स्वर्ण मुकुट मेरे सिर पर था, हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ। दासी और दासियां, दास और दासियां मेरे आसपास थे, बड़े सेवक थे, रत्नों से बड़े भंडार थे, खजाने थे, फौज फर्राटा था, सब कुछ था। लेकिन जाग करके पछता रहा। तो जाग करके पछताना, यही बात यहां कहते हैं। जो असद रूप है, उस असद रूप स्त्री पुत्र आदि धनिकादकों के साथ जब वियोग होता है तो हर व्यक्ति रोता है, मरते समय रोता है। यही महान आश्चर्य है। लेकिन यह बात उसके लिए कही जा रही है, सावधान किया जा रहा है, जिसको विवेक प्राप्त है, जिसने, जो इस लोक के भोगों को भी नहीं चाहता और परलोक के भोगों को भी नहीं चाहता, जिसने नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कर लिया है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब जो चाहता है कि मैं सभी बंधनों से छूट जाऊं, मुक्ति चाहता है, लेकिन मोक्षादेव विभीषिका, फिर भी मोक्ष से डरता है। यही बड़ा आश्चर्य है। तो जो स्वप्न में देखे हुए धन दृश्य आदि का, राज्य साम्राज्य साम्राज्य आदि का, जगत में जागने पर सब नाश हो जाता है, दिखाई देता है, कुछ भी नहीं है जो स्वप्न देखा था। इसी प्रकार से
जो स्वरूप में जाग जाते हैं उनके लिए सभी का नाश हो जाता है। कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। क्योंकि जागृत में जैसे स्वप्न के दृश्य का नाश हुआ, तो जगने के बाद अब किसी से मोह नहीं है। स्वप्न में मोह था, अब किसी से मोह नहीं है। इसी प्रकार से जो अपने आत्म स्वरूप में जाग जाते हैं, ब्रह्म आत्मिक के भाव में जाग जाते हैं, उनका जो साम्राज्य है वो स्वप्न के देखे हुए दृश्य की तरह सदा के लिए विलय हो जाता है। वो फिर किसी के लिए पाश्चाताप नहीं करते, किसी के लिए दुखी नहीं होते। इसलिए संत आपको जगाते हैं और कहते हैं, लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। ज्ञान रूपी अग्नि लगाओ। जितने भी तुम कर्म करते हो, कोई भी कर्म तुम्हारा किया हुआ नहीं है। जितने भी कर्म करते हो, इन कर्मों में ज्ञान रूपी अग्नि लगाओ। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। जितने भी कर्म होते हैं वह शरीर द्वारा होते हैं। जितने भी कर्मों का करता है वो शरीर, सूक्ष्म शरीर करता है। स्थूल शरीर के माध्यम से करता है, सूक्ष्म शरीर करता है। लोग कहते हैं जीव जो है वो भोगों को भोगता है। ठीक है, तो जीव किसे कहते हैं? जीव कहते हैं जो पंच तत्वों का सूक्ष्म संघात स्वरूप है, उसे जीव कहते हैं। उसे जीव कहते हैं। वो जीव सब भोगों को भोगता है। तो उस जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, उन 5 विषयों को मन बुद्धि, यह जो 17 तत्व हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, मन और बुद्धि, यह 17 तत्वों का बना हुआ जो संघात स्वरूप है, उसी को विवहारिको जीव इत्युच्यते। उसी ही विवहार में जीव कहते हैं। यही जीव कर्ता और भोक्ता है, पर शरीर के माध्यम से ही करता है, शरीर के माध्यम से ही भोगता है। मैं इसका साक्षी हूं। जो शरीर है उसका साक्षी मैं हूं। साक्षी जो साक्षी रहता है उसको किसी प्रकार के कर्म का दोष नहीं लगता। वो किसी कर्म में लिपायमान नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में अच्छा भी कर्म होता है और बुरा भी कर्म होता है, परंतु सूर्य, बुरे कर्म का सूर्य को दोष नहीं लगता और अच्छे कर्म का सूर्य को पुण्य नहीं मिलता। बुरे, सूर्य के प्रकाश में ही सब होते हैं कर्म, अच्छे और बुरे, लेकिन सूर्य को बुरे कर्मों का दोष, पाप नहीं लगता और अच्छे कर्मों का पुण्य नहीं लगता।
क्योंकि वह सिर्फ साक्षी है, अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित है। इसी प्रकार से जो जिज्ञासु है, गुरु ज्ञान के द्वारा जब वह अपने प्रकाश में, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, ब्रह्मानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर यह शरीर कितने ही कर्म करता रहे, सूक्ष्म शरीर ही इसके साथ लगा रहे, तो जो ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मात्मय के भाव को प्राप्त हो जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य की किरणें सुंदर फूलों पर भी पड़ती हैं और टट्टी पर भी पड़ती हैं, गंदगी पर भी पड़ती हैं, जैसे सूर्य सर्व को सोख, सबके पानी को, गंदगी को सोख लेता है, समाप्त कर देता है, लेकिन सूर्य को कोई दोष नहीं लगता। ऐसे ही जो आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है, उसको कोई दोष नहीं लगता। आपको इस दोष से मुक्ति चाहिए और अहम ब्रह्मास्मि, तो आप अपने स्वरूप को जानो, जो आपका स्वरूप है, जिसके लिए आगे संकेत करते हैं महर्षि अष्टावक्र, धीरस्तु भोज्यमाने पीड्यमाने पि सर्वदा, आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। जो धीर पुरुष है, वो संसार में, ज्ञानी पुरुष संसार में रहता है और संसार में रहते हुए अज्ञानियों की तरह खाते हुए, पीते हुए, बोलते हुए, चलते हुए भी लोगों के द्वारा स्वयं भोग भोगते हुए, लोगों के द्वारा पीड्यमाने पीड़ा पहुंचाते हुए भी सर्वदा, हमेशा केवल आत्मानं पश्यन्, वो केवल अपने आत्म स्वरूप को देखता है। न तुष्यति न कुप्यति, वो गाली देने वालों से कभी कुपित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, और प्रशंसा करने वालों से कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, जहां पर तुष्टि और संतुष्टि का कोई प्रश्न नहीं है, जहां पर पीड़ा का और प्रशंसा का कोई प्रश्न नहीं है, कुछ लागू नहीं होता। तो अच्छे बुरे कर्मों का सूर्य के प्रकाश में सभी करते हैं, अच्छे और बुरे कर्म, तो सूर्य को उनकी अध्यक्षता में करते हैं, तो सूर्य को अच्छे कर्मों का पुण्य नहीं लगता और बुरे कर्मों का पाप नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचर, ये सारी प्रकृति अच्छे बुरे कर्म कर रही है, किसकी अध्यक्षता में? मेरी अध्यक्षता में। लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का जो परिणाम है वो मुझे प्रभावित नहीं करता। प्रकृति के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम प्रकृति को ही प्रभावित करता है, पर मुझे प्रभावित नहीं करता। धीरस्तु भोज्यमाने अपि, धीर पुरुष संसार में भोज्यमाने, संसार को भोगता हुआ भी, पीड्यमाने भी, सर्वदा दुर्जनों के द्वारा पीड़ा पहुंचाने पर भी, आत्मानं केवलम पश्यन्,
वह केवल आत्मा को ही देखता है, न तुष्यति न कुप्यति। जो प्रशंसा करने वाले हैं उनसे कभी खुश नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, और जो निंदा करने वाले हैं उनसे कभी कुपित नहीं होता, उन पर कभी रोष नहीं करता, वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। अब आप कहेंगे ऐसा देखा तो नहीं जाता है, मैं आपको दिखा देता हूं। जो महावीर भगवान थे उनकी भी ऐसी ही गाथा है। जो पंजाब के संत हुए स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, उनकी भी ऐसी ही गाथा है। एक स्थान पर घूमते हुए स्वामी राम तीर्थ पहुंचे, विहंगम रूप फकीर का, साधु का। वहां एक चाय की दुकान थी, एक आदमी खड़ा हुआ था, स्वामी राम तीर्थ की तरफ मुंह करके और गालियां देने लगा, बड़ी भद्दी भद्दी गालियां, जितनी दी जा सकती हैं उतनी दे रहा। स्वामी राम तीर्थ खड़े होकर के सुन रहे हैं, और जब खड़े होकर के सुन रहे तो दुकान पर बैठे हुए कुछ और लोग देखा कि कुछ देर हो गई सुनते सुनते, तो वो दुकान पर बैठे हुए लोग कहने लगे स्वामी राम तीर्थ से, अरे हमें इतनी देर से सुन रहे हैं, ये जो है व्यक्ति आपको गालियां दी जा रहा है और गालियां दी जा रहा है और गालियां दी जा रहा है, और आप कुछ नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे कुछ? अरे कुछ तो कहो इसको, डांटो, फटकारो, मारो, पीटो। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा उन लोगों को कि यह गालियां दे रहा है मुझे, पर तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? बोले हमें क्या होगा, हमें दे ही नहीं रहा है, हम तो केवल सुन रहे हैं। तो स्वामी राम तीर्थ बोले कि जैसे तुम सुन रहे हो ना, ऐसे ही मैं भी सुन रहा हूं। यह जो गालियां दे रहा है मुझे नहीं दे रहा है। तुम समझते हो ये गालियां दूसरे को दे रहा है और तुम्हें कोई चिंता नहीं है, वैसे मैं भी समझता हूं कि ये गालियां दूसरे को दे रहा है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं मस्त हूं अपने आप में। आप सोचिए, यह प्रकृति से बना हुआ पुतला गाली देने वाला, यह दूसरा पुतला राम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, यह पुतला भी प्रकृति का बना हुआ है। तो यह प्रकृति उस प्रकृति को गाली दे रही है, और यह प्रकृति उस प्रकृति को गाली दे रही है, और इस प्रकृति की दी हुई गाली उस प्रकृति को लग रही है। मैं कोई प्रकृति थोड़े ही हूं जो गाली मुझे लगेगी, मैं कोई शरीर नहीं हूं जो गाली मुझे लगेगी। मैं आत्मा हूं, और आत्मा निर्विकार है। इसलिए संत आपको जगाते हैं कि आप दुख में सुख में इतनी समझ रखो कि यह दुख दे रहा है तो किसको दे रहा है, और सुख दे रहा है तो किसको दे रहा है। दुख नहीं दे रहा है तो किसको नहीं दे रहा, सुख नहीं दे रहा तो किसको नहीं दे रहा। मुझे तो सुख की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो आनंद की जरूरत ही नहीं है। मैं स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप हूं, और जब मैं स्वयं अपने आप में आनंद स्वरूप हूं तो इसलिए प्रशंसा करने वाले से मैं संतुष्ट नहीं होता, और निंदा करने वाले से मैं दुखित नहीं होता, कुपित नहीं होता। मैं सदा आनंद में रहता हूं।
बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, लगा कर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। लगा कर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। ऋषभदेव भगवान, श्रीमद् भागवत का प्रसिद्ध उदाहरण है। ऋषभदेव भगवान हंसते हंसते, दावानल अग्नि लगी हुई थी वन में, और उस दावानल अग्नि में प्रवेश करते हैं। शिष्यों ने, भक्तों ने कहा, महाराज ठहरो, आपको बड़ी तकलीफ होगी जब आप दावानल अग्नि में प्रवेश करेंगे, न करो प्रवेश। समझाने वाले समझाने लगे, देखने वाले देखने लगे, और वो ऋषभदेव भगवान उनकी बातों को सुनते हुए अग्नि में प्रवेश करते हैं और उत्तर देते हैं कि जो जलता है, जल सकता है, उसको जलते हुए तुम भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। तुम भी देखोगे उसे जलते हुए और मैं भी देखूंगा जलता हुआ। जिसको तुम जलता हुआ देखो वह मैं नहीं, पहले ही इनकार कर चुका हूं। मैं तो वह आत्मा हूं जो कभी जलती नहीं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेद्यन्ते आपो न शोषयति मारुतः। तो इन महापुरुषों के सुंदर दृष्टांत, सुंदर उदाहरण आपके हित के लिए है। आप अपने स्वरूप को जाने। अरे इंसान, अपने स्वरूप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इसी में भक्ति है और इसी में ज्ञान है, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। आज की प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आप अपने स्वरूप का आनंद लें और मस्त रहें। आपके प्रति भगवान से मंगलमयी शुभकामना करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।